इरफान खान यांच्या गाजलेल्या सिनेमांवर जर आपण एक नजर टाकली तर त्यापैकी एक आहे हासिल। संपूर्ण जगानं ज्याचं कौतुक केलं, अगदी भारतापासून ते हॉलिवूड आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा ज्या सिनेमाचं कौतुक झालं, स्लमडॉग मिलेनियर। ये साल जिंदगी असे अनेक सिनेमे आहेत ज्यावर इरफान खानच्या चाहत्यांनी भुरळ पाडलेली आहे, ज्यावर इरफान खानचे चाहत्यांनी इरफान खानवर एक कौतुकाची थाप उमटवलेली आहे। आणि इरफान खानचा एकच नाही तर प्रत्येक सिनेमे जे आहेत ते आपल्या सगळ्यांसाठी कायम स्मरणात राहणारे आहेत। आपल्यासोबत आहेत सिनेसमीक्षक अशोक पंडित, आपण थेट त्यांच्याशी बोलणार आहोत। अशोक सर, आपण पाहतोय खरं तर इरफान खानच्या बातमीनं फक्त सिनेसृष्टीच नाही तर संपूर्ण देशाला आज एक मनाला चटका लावलेला आहे। इरफान खानचे प्रत्येक सिनेमे आपण जितकी नाव घेऊ तितकी कमीच आहे। अशा प्रत्येक सिनेमातून त्याने आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप सिनेसृष्टीवर उमटवलेली आहे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बहुत बड़ा लॉस है हमारी फिल्म थिएटर और टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए। मैंने इरफान के साथ काफ़ी काम किया हुआ टेलीविज़न शोज़ में, और इरफान मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, थे और रहेंगे भी। इनकी जर्नी जो पूरी, जब से ये दिल्ली एनएसडी से मुंबई आए तब से ये मेरे मित्र हैं और हमने काफ़ी समय साथ में भी गुजारा है। इरफान के बारे में इतना ही कहूँगा मैं कि इरफान ने एक्टिंग की एक नई धारणा शुरू की, एक नई तरीके से डिफाइन किया एक्टिंग को। सटल परफॉर्मेंसेस, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, अपनी आंखों से खेलना, अपने बॉडी लैंग्वेज से खेलना, और सबसे बड़ी बात थी कि ही हैड अ फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। उनका ह्यूमर का सेंस इतना कमाल था कि खुद हंसते नहीं थे और लोगों को हंसाते थे वो। तो एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छा व्यवहार उनका, और कभी भी हम उसको नाराज नहीं देखते थे सेट पे। और जब हम स्क्रिप्ट्स की रीडिंग करते थे, जब हम रिहर्सल करते तो हमें लगता था कि पता नहीं यार ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही वो कैमरे के सामने आता था वो मैजिक उसकी परफॉर्मेंस में दिखता था। वो सेट्स के कैमरे के पीछे भी यूज्ड टू बी ब्रिलियंट, कैमरे के आगे भी यूज्ड टू बी ब्रिलियंट। और सबसे बड़ी बात थी कि उसकी जो वाइब्रेशंस थी उसके अराउंड, उसका जो ऑरा था वो इतना पॉजिटिव था कि मजा आता था इरफान के साथ काम करने का। और जो भी उसकी फिल्में देख लीजिए आप जितनी भी उनकी फिल्में देखिए आप, उसने हर फिल्म में एक अलग तरीके से अपने परफॉर्मेंसेस को निभाया है। चाहे वो बड़ी बड़ी कमर्शियल फिल्में हो, चाहे वो छोटी बजट की फिल्म्स हो, उसने ऑलवेज कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स ही किए हैं, और कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स को इतना सक्सेसफुली किया है कि लोगों की भीड़ उमड़ के उसकी फिल्में इरफान की वजह से देखने जाती थी। कोई भी, आप उसकी पान सिंह तोमर देख लीजिए, या आप उसकी कमर्शियल फिल्म आन देख लीजिए मधु भंडारकर की, या आप जितनी भी फिल्म देख लीजिए, आप उसकी जो फिल्में देखिए, कहीं भी इंग्लिश मीडियम देख लीजिए लेटली, उसकी किसी भी फिल्म को, उसकी परफॉर्मेंस को लेके आज तक क्रिटिसिज्म नहीं हुई है। एंड ही इज ऑलवेज यूज्ड टू बी इन अ लो प्रोफाइल। वो कभी भी शोर शराबा, और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि इरफान वॉज अ सेल्फ मेड सक्सेसफुल मैन। उसका कोई गॉडफादर नहीं था। वो किसी के सिर्फ टैलेंट के बलबूते पे उसने जिंदगी में अपनी सक्सेस को अपनाया उसने। और बहुत बड़ी ट्रेजेडी उनकी फैमिली के लिए। उनकी वाइफ शुतप्पा बहुत बड़ी राइटर है हमारी इंडस्ट्री की, जिसकी हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बच्चे, दे आर ब्रिलियंट किड्स। इट्स अ ग्रेट लॉस, हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। और हम ऐसे टाइम पे जब एक नेचुरल कैलेमिटी है, हम लोग पैंडेमिक है, हम चाहते थे कि उसकी लास्ट जर्नी में हम उसके साथ जाएं, एटलीस्ट शुरू से लेके एंड तक हम उसकी लास्ट जर्नी में उसके साथ। पता नहीं हम उसकी लास्ट जर्नी में हम उसके साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, लेकिन हम दिल से दुआ करते हैं, हम दिल से ये चाहते हैं कि इरफान तू हमारी जिंदगी में हर वक्त याद रहेगा। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे और कभी हम तुमको भूल भी नहीं सकते। अशोक जी, खरं तर ही खूप दुर्दैवी घटना आहे, कारण संपूर्ण जगावर कोरोनाचं थैमान आहे, महावैश्विक संकट आलेलं आहे। त्यामुळे इरफान खान यांचं अखेरचं दर्शन तर आपल्याला घेता येणार नाही, लेकिन सिनेमा के जरिए वो हमेशा अपने दिलों में बसे हुए रहेंगे। और इरफान जी के बारे में जैसे आपने कहा, ऑन सेट और ऑफ सेट, जैसे ही ऑफ सेट थे एक अच्छे कलाकार तो थे ही थे, साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे वो।